आप देख रहे हैं वतन समाचार। आज एक बार हम आपसे बात करेंगे महिला आरक्षण बिल को लेकर के। लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है महिला आरक्षण बिल को लेकर के। राहुल गांधी लगातार सड़क से लेकर संसद तक ये बात उठा रहे हैं कि कायरों की तरह छिपना बंद करे बीजेपी। ये महिला बिल तो बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी ने सरकार को लगातार वो घेर रहे हैं। अब आज हमारी समझते हैं कि आखिर राहुल गांधी का कहना क्या है, सरकार क्या कह रही है, क्या ये महिला बिल है भी या नहीं। जैसा कि विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है, सरकार पर विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगा रहा है कि किसी भी तरह से ये महिला बिल नहीं है, बल्कि सरकार इसकी आड़ में छिपने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का ये कहना है। राहुल गांधी ने एक चीज आज और संसद में एक नई बहस छेड़ दी। वो एक लंबे समय तक उसको याद किया जाएगा, एक लंबे समय तक उसको महसूस भी किया जाएगा कि आखिर वो 16 की आड़ में कहना क्या चाह रहे हैं। क्या 16 कोई रूहानी नंबर है, उसका इल्म जफर से जुड़ाव है, या 16 कोई तांत्रिक नंबर है, या 16 कोई मैजिशियन नंबर है। आखिर 16 का कनेक्शन क्या है, राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे हैं। आज राहुल गांधी ने एक नई बहस छेड़ दी है। हालांकि लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या 16 का संबंध एप्स्टीन फाइल से है, जैसा कि कांग्रेस के ही प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उनकी तरफ से 16 या एप्स्टीन करके ट्वीट किया गया है। अभी तक राहुल गांधी की तरफ से इसको साफ नहीं किया गया है। लगता यह है कि राहुल गांधी भी यही चाह रहे हैं कि इस पर एक लंबी बहस हो और लोगों के बीच उन्होंने जो जिज्ञासा छोड़ दी है इस विमेन रिजर्वेशन बिल के बीच में 16 की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि राहुल गांधी के भाषण के बाद संसद में देखा गया कि कई तरह का एक विरोध हुआ। बाद में जो है सरकार की तरफ से भी लोग खड़े हुए, कहा कि राहुल गांधी चले गए अपनी बात कह करके, और सदन की तरफ से यानी सरकार की तरफ से कोई बात उन्होंने सुनी नहीं, जबकि ऐसा होना चाहिए कि उनको यहाँ पर रुकना चाहिए था। उनके बाद जो स्पीकर बोल रहे थे उनको सुनना चाहिए था। राहुल गांधी के भाषण के बीच में जो है पूर्व गृह मंत्री कहें और मौजूदा जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी खड़े हुए, उन्होंने भी आपत्ति जताई और कहा कि स्पीकर से डिमांड की कि उनके भाषण में कुछ चीजें हटाई जाएं। लगातार राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि ये दरअसल सरकार का और बल्कि प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे देश का अपमान है, क्योंकि पूरा देश यानी देशवासियों ने, राष्ट्र के लोगों ने ही प्रधानमंत्री मोदी का चयन किया है। आइए हम आप समझते हैं कि राहुल गांधी यानी विपक्ष और सरकार में इस बिल को लेकर के क्या चीजें हो रही हैं। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बिल दलित विरोधी है, ये बिल ओबीसी विरोधी है, ये बिल क्रूरता वाला है, ये बिल महिला विरोधी है। ये विपक्ष की दलील है। सरकार का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आज 4 बजे इस बिल को लेकर के वोटिंग होनी थी, लेकिन अब यह है समय जो है बदला जा रहा है। अब वोटिंग कब होगी यह स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार गृह मंत्री अमित शाह का 6 बजे भाषण होगा। पहले उनका भाषण उससे पहले था, 4 बजे वोटिंग थी, लेकिन अब भाषण 6 बजे टल गया है, तो उसके बाद ही अब वोटिंग होगी। वोटिंग में क्या होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि 360 संसद अगर इसके पक्ष में वोट करते हैं तब तो ये पास हो पाएगा, अन्यथा ये पास नहीं हो पाएगा। और सरकार के पास जो आंकड़ा है 292 293 का है, तो ऐसे में जो बचा हुआ आंकड़ा है वो सरकार कहां से लाएगी। बिल पास होगा, बिल गिर जाएगा, ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अपने आप में जन्म ले रहे हैं, सरकार के सामने मुंह बाए खड़े हुए हैं। इधर जो है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है, बातचीत हुई है। बातचीत के बाद अब आगे सरकार इस बिल को लेकर के क्या रूपरेखा अपनाती है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार इसकी आड़ में जो है छुप रही है। डिलिमिटेशन चीज को जो है वो उसको पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, उसके बाद सारी चीजें होनी चाहिए। सरकार की तरफ से आंकड़े भी जो दिए गए वो 850 के, विपक्ष ये कह रहा है कि आखिरी आंकड़ा आया कहां से है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि साउथ के जो राज्य हैं या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके साथ भेदभाव होगा। सरकार कह रही है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। विपक्ष का ये कहना है कि जो 2023 का बिल है उसमें सारी चीजें रिटर्न में मौजूद थी, मौजूदा बिल में ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि अगर सरकार चाहती है कि वीमेन रिजर्वेशन हो, अगर उसके लिए वो ईमानदार है, वो उसके लिए
जिम्मेदार है और जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार कर रही है, तो उसको वही पुराना वाला बिल जो 2023 में पास हो गया था उसको लाना चाहिए। हम उसको पास कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बिल को हम किसी सूरत में पास नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने भी स्पष्ट संकेत दिया है। राहुल गांधी लगातार जो है, विपक्ष भी अपना आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चंद्रशेखर रावण हो, बेनीवाल हो, अलग अलग सांसदों से, अलग अलग दलों से विपक्षी लोग मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मुलाकात कर रही है। इधर खबर यह है कि बीते दिन असदुद्दीन ओवैसी और सुप्रिया सोले से भी अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने भी बात की थी। तो लगातार सरकार भी अपना समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष अपना समर्थन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सरकार चाह रही है कि गैप कम से कम हो और उसकी जीत हो, विपक्ष चाह रहा है कि गैप ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो सरकार, ताकि सरकार जो है संसद में हार जाए। ये महिला के लिए शेमफुल कानून है, ये महिलाओं के लिए, ये कहना है राहुल गांधी का। ये पुराना कानून लाओ, हम उसको पास कराएंगे, लेकिन मौजूदा कानून जो महिलाओं के लिए शेमफुल है, महिलाओं के लिए किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। हालांकि सरकार कह रही है कि महिलाओं के हित में बिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस बात की अपील की है अपने देशवासियों से, और खासतौर से संसद में जो मौजूद सांसद हैं उनसे कहा है कि वो अंतरात्मा की आवाज पर इस बिल के हक में वोट डालें। उनके घर में भी बहन बेटियां महिलाएं मौजूद हैं, उनको इसके लिए वोट करना चाहिए, इस बिल के लिए वोट करना चाहिए। एक बात और आई कि क्या मुस्लिम वीमेन का रिजर्वेशन हो सकता है। सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं होने वाला है। हालांकि इस पर एक लंबी बहस है आर्टिकल 341 में, उस पर कभी समय आया तो हम आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। संविधान पर मनुवाद को थोपने की कोशिश हो रही है, ऐसा जो है विपक्ष का आरोप है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जातीय जनगणना शुरू हो गई है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मकानों की जाति नहीं होती है। तो लगातार विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि आप चुनावी नक्शा बदलना चाहते हैं, आप डर गए हैं माहौल को देख करके। देश में बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, देशवासी जो है बीजेपी की नीतियों से वाकिफ हो गए हैं, इसलिए जो है सरकार घबराई हुई और सरकार अपनी मर्जी का परसिमन और अपनी मर्जी की चीजें चाहती है। राहुल गांधी और विपक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि यह बिल लोकतंत्र को खत्म कर देगा, यह बिल लोकतंत्र को खत्म करने वाला है और दक्षिण के राज्यों के साथ धोखा है। अपने दर्शकों को, जैसे कि मैंने पहले बताया, विपक्ष लगातार जो है चंद्रशेखर हो, हनुमान बेनीवाल हो, दूसरे सांसदों से, दूसरे दलों से लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एक और बात सरकार की तरफ से कही गई कि ये आरोप की जनगणना सरकार टालना चाहती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनगणना शुरू हो चुकी है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि इसकी आड़ में सरकार जनगणना को टालना चाहती है, परसिमन में मनमानी होगी। पहले इस बात का इम्कान था कि शायद ये बिल पास हो जाए, लेकिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का जो आर्टिकल आया एक अंग्रेजी के अखबार में और बाद में उसमें हिंदी में ट्रांसलेट हुआ कि डीलिमिटेशन पहले होना चाहिए, उसके बाद इस तरह की चीजें होनी चाहिए, उसके बाद पूरा नक्शा बदलता हुआ नजर आ रहा है। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो संविधान के दायरे में हो रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान की मर्यादाओं का इसमें कोई ख्याल नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ने रिटर्न में कोई गारंटी नहीं दी है कि कैसे होगा, क्या होगा। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसी को गारंटी मान लिया जाए, उसी को वादा मान लिया जाए, उसी को कमिटमेंट मान लिया जाए, जो मानना है मान लिया जाए, लेकिन बिल को पास होने दिया जाए। तो क्या बिल पास होगा, नहीं होगा, एक बहुत बड़ा सस्पेंस अब बना हुआ है। 6 बजे के बाद देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि एक थ्योरी और आ रही कि अगर 101 सांसद गैर हाजिर हो जाते हैं तो ये बिल पास हो सकता है, लेकिन क्या ये संभव है? तृणमूल कांग्रेस के सांसद हों, सभी सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद, खबर यह है कि वो दिल्ली में हैं। समाजवादी पार्टी के सभी सांसद, खबर यह है कि दिल्ली में हैं। और भी जो दूसरे विपक्ष के बड़े दल हैं, तकरीबन खबर यह है कि उनके सभी सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह है कि तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो ये कहा जा रहा है, थ्योरी दी जा रही है कि सरकार जाकर के ये कहेगी कि विपक्ष ने बिल पास नहीं होने दिया। लेकिन जानकारों का मानना यह कि विपक्ष के पास कहने के लिए बहुत कुछ है।
क्योंकि सरकार 2023 वाला वो बिल नहीं ला रही जिसमें सारी चीजें रिटर्न में गारंटी है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि ये बिल ओबीसी यानी ओबीसी समाज हो, दलित समाज हो और दूसरे जो बैकवर्ड समाज है उनके खिलाफ ये बिल है। कि अब खबर ये भी आ रही है कि जब सरकार को ये पता था कि शायद ये बिल वो पास ना करा पाए तो आखिर वो इस बिल को लेकर के क्यों आई। तो एक तरफ तो ये दिया जा रहा है कि सरकार शायद ये चाहती हो कि एज ए बीजेपी दल कि वो जा करके अब चुनाव में ये प्रचार करेगा कि सरकार चाहती थी कि इसको पास करा लिया जाए, महिलाओं को उनका रिप्रेजेंटेशन मिले, महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं होने दिया। अब सवाल ये है कि आखिर परसिमन को लेकर के पेच फंसा क्यों है, क्यों परसिमन पर बात साफ नहीं हो पा रही है। तो सरकार और विपक्ष इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास इस बिल को पास ना होने से रोकने के लिए पर्याप्त आंकड़े मौजूद हैं। राहुल गांधी लगातार संसद में, जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो चुका है और लगातार जिस तरह से हौसले से लबरेज राहुल गांधी आ रहे हैं, जिस तरह से वो आक्रामक है सरकार पर, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। एक और चीज यह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि अगर ये बिल पास होता है तो क्रेडिट सबको जाएगा, लेकिन अगर बिल फेल होता है तो उसका फायदा उनको होगा। मतलब साफ है कि बीजेपी ने इस बिल को फेल होने के बाद या फ्लोर पर गिरने के बाद की रणनीति भी बना रखी है। एक बड़ा आरोप है विपक्ष का कि खवातीन बिल की आड़ में डिलिमिटेशन की थ्योरी को सरकार छुपाना चाह रही है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं। हालांकि अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि लगातार विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का वीमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के दौर जारी है। बिल पास होगा, नहीं होगा, बिल गिरेगा, क्या होगा, गृह मंत्री का तेवर भी संसद में अब देखने वाला होगा, क्योंकि संभवतः 6 बजे उनका भाषण होना है। उसके बाद क्या कुछ होता है, जैसे अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि सरकार और विपक्ष के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। विपक्ष ने अपनी एक लाइन खींच दी है कि वो किसी भी तरह से इस मौजूदा बिल को पास कराने के हक में नहीं है। अगर सरकार 2023 वाला बिल लेकर के आती है तो विपक्ष का कहना है कि उसमें सारी चीजें रिटर्न में मौजूद हैं और वही उसको पास कराएगा। अगर वो बिल लेकर के सरकार आती तो विपक्ष उसके लिए तैयार है। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें और साथ ही बने रहें आप वतन समाचार के साथ।